इलेक्शन होने जा रहे हैं, 18 तारीख है और काफ़ी कांटेदार मुकाबला जो है इस मर्तबा नज़र आ रहा है, जबकि वकला जो बरादरी है वो भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और वोट लेने के लिए मुख्तलिफ इजलास भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और इसके अलावा दीगर जो इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो इस वक्त अरूज पे है। इस वक्त हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं और मुख्तलिफ वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात भी करेंगे। लियाकत अली खान गबोल एडवोकेट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस मर्तबा इलेक्शन के अंदर जो है क्या होने जा रहा है और मुकाबला जो है किसके दरमियान है और कांटेदार मुकाबला जो है किन सीटों पर होने वाला है। लियाकत साहब थोड़ा सा बताइए, इलेक्शन की काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है और आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? देखें, हर साल की तरह जो है ना इस साल भी हमारे कराची बार के इलेक्शन जो है 18 तारीख को मुनक्कद होने जा रहे हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी नज़र आ रही है और सदर की सीट के ऊपर जो है आमिर वडेश, GM कुरई, वकार आलम अब्बासी और सैयद असदुल्ला शाह राजवी साहब के दरमियान जो है बड़ा कांटेदार मुकाबला है। और इसी तरह जो है वाइस प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर भी, जनरल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर भी जो है ना आपको बड़ा कांटेदार मुकाबला नज़र आएगा और हर कैंडिडेट जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि मैं जो है अपनी सीट निकालूं और हर कैंडिडेट जो है ना वो ये समझता है कि मेरी पोजीशन मुस्तहक है। और इसी तरह जो है मैं भी जॉइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट हूँ और मेरे साथ भी तकरीबन कोई 7 कैंडिडेट हैं मुझ समय जो है ना जॉइंट सेक्रेटरी के, और हर आदमी अपनी कोशिश कर रहा है, मैं भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरे कैंडिडेट्स भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और हर उम्मीदवार यही समझता है कि मेरी पोजीशन मुस्तहक है। अगर ओवरऑल देखा जाए, देखें यहाँ हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और इससे क्योंकि हम प्रैक्टिशनर हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है ना यहाँ पे अदालतों में रहते हैं और यहाँ वकला के जो मसाइल हैं उसको भी समझते हैं, अदालतों में जो मसाइल हैं उसको भी समझते हैं। और क्योंकि काफ़ी टाइम से हम यहाँ काम कर रहे हैं तो सीनियर वकला हमें जानते भी हैं और हमारी अपीयरेंस भी है और उनको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है हम यहाँ मौजूद रहते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे मेंबरान हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, कुलीग हैं, कि 18 तारीख को जो है जॉइंट सेक्रेटरी पर मुझे वोट दें और इंशाल्लाह हम सुबह से लेकर शाम तक आपके दरमियान रहेंगे। आपका जो मसला होगा, मसाइल होंगे, उसके लिए न सिर्फ आवाज़ बुलंद करेंगे और आपके शाना बशाना हम खड़े होंगे और इंशाल्लाह जो है ना बार और बेंच के दरमियान भी जो मामलात हैं उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो है ना वो खुश असलूबी से जो है ना उसको एड्रेस किया जाए। देखें, ये हमारे दोस्तों का इलेक्शन होता है और हर साल इलेक्शन होता है और हर आदमी जो है अपना इज़हार राय इस्तेमाल करता है और यहाँ पे हर एक आदमी को राइट है कि वो अपने जो मुंतखब जिसको पसंद करता है, जिसको वोट देना चाहता है, वोट दे। जो ना हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि बार की वेलफेयर की जाए, वकला की वेलफेयर की जाए और यहाँ के जो मसाइल हैं और दोस्तों में मौका दें कि हम उनकी जो है ना खिदमत करें और उनके लिए जो है ना वो हम आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, दीगर वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन की काफ़ी जो है गहमा गहमी नज़र आ रही है। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होने वाले हैं, आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो इलेक्शन होती है ये वकला की वेलफेयर के लिए, ये जो बंदे अपॉइंट होते हैं, मेंबर अपॉइंट होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि ताकि वकीलों की वेलफेयर हो सके। अब वकीलों की वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। अब जिसको कोर्टों के मामलात का पता होंगे, जो कोर्टों में अपीयर होते होंगे, केसेस चलाते होंगे, उन्हीं को पता होगा क्या मामलात हैं, क्या मसले मसाइल पेश आ रहे हैं उनको। अब काफ़ी सारे आप लोग देखेंगे कि जिनके पास केसेस नहीं है वो कोर्टों में अपीयर नहीं होते, साल नज़र नहीं आते, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में वो नज़र आते हैं और अपनी इलेक्शन के चांद चमका के चले जाते हैं। वो पोस्टर लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, तकरीरें करते हैं, इलेक्टेड हो जाते हैं, फिर कोर्टों में नज़र नहीं आते, सिर्फ बारों तक महदूद रहते हैं। तो हमारा यही होगी कि देखें, जो भी बंदा अपॉइंट हो वो एटलीस्ट लीगल प्रैक्टिशनर हो, जैसे लियाकत साहब हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन में वकला बरादरी बहुत पार्टिसिपेट कर रही है, काफ़ी गहमा गहमी है, क्या कहेंगे 18 तारीख को क्या नतीजा सामने आ रहा है? 18 तारीख का नतीजा तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो जब आएगा तभी सामने आएगा सबके। बाकी हम बात करेंगे, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो हैं लियाकत अली गबोल साहब, जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। हम दोस्तों को भी यही कहेंगे कि उन्हें वोट दें इस बार और जितवाएं, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है ये एसोसिएशन बनी है वकला की वेलफेयर के लिए और वेलफेयर वो कर सकते हैं जो प्रैक्टिसिंग होंगे, जिनको मामलात मालूम होंगे कि वकीलों के साथ क्या मामलात हैं। वो बिल्कुल वेलफेयर नहीं करेंगे कि जो कोर्टों में आते ही नहीं है, इलेक्शन जीत कर आप अपनी चैम्बर्स बनाते हैं और बाहर जाकर रोडों पे धरना देते हैं। उनको कुछ मालूम नहीं है कि वेलफेयर क्या होगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं सिटी कोर्ट के अंदर बड़ा माहौल ख़राब चल रहा है, मारामारी चल रही है। उसके बाद ये जो सारा सिस्टम ख़राब है, ड्रेनेज सिस्टम देखें, सफाई का कोई माहौल नहीं है यहाँ पे और वकला की कोई वेलफेयर नहीं हो रही। अच्छा भाईजान, देखें अब जो है वो माहौल उस तरह नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था कि जो माफिया होती थी वो अपने आप को अनाउंस करके
ऑफिसेज में बैठे रहते थे और उनके फेवर में वोट मिल जाते थे, वो जीत के और पूरा साल कोर्ट में नज़र ही नहीं आते थे। अब माहौल ऑल टुडे डिफरेंट है। अब जो बंदा यहाँ पर साल पूरा प्रैक्टिस करेगा, काम करेगा, यंग वकला के साथ इंटरेक्शन रखेगा और उनके छोटे छोटे मसाइल में आगे फॉरवर्ड होगा, वही यहाँ पर जीतेगा। कराची बार के इलेक्शंस की जो गहमा गहमी है उसका सिलसिला जारी है। इलेक्शन होने जा रहे हैं 18 दिसंबर को। हमारे साथ इस वक्त रहमान कुराई मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और दोबारा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए। उनसे बात करते हैं कि क्या गहमा गहमी है इस वक्त कोर्ट के अंदर। जी रहमान साहब बताइए। सर, हर साल की तरह रवां साल यहाँ पर इलेक्शंस में तमाम कैंडिडेट्स, हमारे वकील भाई उन्होंने शिरकत भी की है और तमाम जितने वकला हैं अपने दोस्तों को नज़र में रखते हुए अपने अपने दोस्तों के साथ खड़े भी हुए हैं। इंशाल्लाह एक हमारे पास इशू था कि जजेस हमें इस बार इलेक्शन के लिए नहीं मिल रहे। फिर मेरी चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से बात हुई। मैंने कहा सर देखें, ये एक सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो जजेस को भी अपॉइंट एज अ कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल नई मेमन साहब को अपॉइंट कर दिया गया है। 18 तारीख को इलेक्शन टेंटेटिवली अभी ये डेट उनकी तरफ से आज अनाउंस हो गई है। वोटर लिस्ट भी उनके पास इंशाल्लाह तैयार होके पहुंच जाएगी। तमाम जितनी चीज़ें थी हमारी तरफ से इस इलेक्शन को शफाफ करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल के हवाले कर दिए हैं। बाकी इलेक्शन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए। यहाँ पर जो मुंतखब हो के है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, उसका कहीं से भी कोई ऐसा तासुब वाला किरदार नहीं होना चाहिए, बल्कि वो वकील बन के अपने वकीलों की वेलफेयर के लिए बात करे और जो उसूली बातें हैं उनके ऊपर 26वीं 27वीं को जैसे अमली तौर पे मैंने इस पूरे साल रिजेक्ट किया, उसके लिए इस्लामाबाद गए, बबरलो गए, सखर गए और पूरे सिंध को 17 साल के बाद हमने कनेक्ट किया। पाकिस्तान में लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो तमाम इश्यूज़ हो रहे हैं उनको हमने हाईलाइट किए। कैनाल जो हमारी धरती माँ का इशू था, दरिया का, ज़मीनें, उन सब को बेचने के ऊपर जो हमारा एक स्थान से हम उसके ऊपर अटल खड़े हुए। पीका अमेंडमेंट के बाद जो सहाफ़त पे कैद लगा गई है उसकी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मंशूर में हमारे साथ हैं। यहाँ की वेलफेयर के लिए भी 18 से 20 काम हम कर चुके हैं, जैसे नादरा लेके आए, वाईफाई के पोल्स लगवाएँ, वो तमाम चीज़ें कारकर्दगी हमारे साथ इस वक्त चल रही है और आने वाले वक्तों में हम उसको कंटिन्यूटी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। मैं ये समझता हूँ कि वकीलों को अपने वकीलों के साथ खड़ा होना चाहिए और जो अपने वकील के साथ खड़े होकर जिसको वोट देते हैं उस वकील पे वाजिब है कि वो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस छोड़ के बाकी आउटसाइड दुनिया के माहौल की जितनी भी ताल्लुकात हैं उनको साइड पे रखे, इस बात को हमेशा अहमियत दे कि मुझे लौट के वकीलों के पास जाना है, उन्होंने मेरी इज़्ज़त करके इन ओहदों पे बिठाया, तो वो अपना वोट का राइट मेरिट पर डिसाइड करे और बैलेट के अंदर अपने जो बार को जिस तरीके से वो देखना चाहते हैं अपने उस कैंडिडेट को जिताएं। अच्छा, नौजवान जो वकला हैं यहाँ काफ़ी तादाद मौजूद है, वो उनमें भी बड़ा एक गर्मजोशी पाई जाती है इलेक्शन के हवाले से। तो उन्होंने कहा है कि वेलफेयर के लिए जो काम करेगा हमारे लिए तो उसको जो है वो वोट देंगे। तो इस हवाले से भी कोई मंशूर है आपका? सर, वेलफेयर के कामों में हमने उनके लिए डिजिटलाइजेशन भी की है, ई लाइब्रेरीज़ भी बनाई हैं, प्रोसिक्यूटर्स के पास हमने एप्लीकेशन भेजी, AG सिंध के पास भेजी कि आप नौजवानों को इंटर्नशिप्स में रखें, तो वो तमाम चीज़ें अंडर डिस्कशन भी हैं। और उसके अलावा मैं इस सबसे बढ़कर ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन तब सबके लीगल हेड्स को इन्वॉल्व करके अपने इस तमाम मंशूर को आगे लीड करते हुए चलें। जी, नौजवान वकीलों का ये कहना था कि जो रेगुलर प्रैक्टिस में मौजूद वकला हैं उनको प्रेफर किया जाए और जो कैंडिडेट जो है जो भी जीते, चाहे वो सदर के इलेक्शन हो या फिर जॉइंट सेक्रेटरी के या फिर सेक्रेटरी के, वो नौजवान जो वकला नए आने वाले हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे और बेंच और बार के दरमियान जो है ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करे। जी, की मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं